171 मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा से एमआईएम पार्टी की 6 सीटें आई और लोग मना रहे हैं इसका जश्न। मैं हूं मुनव्वर और आप देख रहे हैं लोग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोवंडी के इलाके में, जहाँ पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है फयाज आलम जी, जो एमआईएम पार्टी में काफी मेहनत की और जीत का जश्न मना रहे। हम बात करेंगे। सबसे पहले लोग कितना आपका स्वागत है। फयाज भाई, क्या कहेंगे? 6 सीटें जीती है और यहाँ से जो गढ़ था एक जी। देखिए माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने अभी कहा कि मुनव्वर भाई की यहाँ से जो है कि किसी का गढ़ था और किसी के गढ़ को उखाड़ फेंका गया। देखो, आपके चैनल से मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि ये गढ़ किसका था। ये गढ़ समाजवादी का था। कि जिस तरीके से पहले कई जमाने पहले कोई कहा जाता था कि गढ़ कांग्रेस का था, कांग्रेस के बाद यहाँ पे समाजवादी का गढ़ बना। अब ये समाजवादी का भी गढ़ हटकर यहाँ पर जो है कि सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एमआईएम पार्टी का अब ये गढ़ बन चुका है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने टोटल 8 कैंडिडेट दिया था, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 6 कैंडिडेटों की भारी वोटों से जीत हो चुकी है। और ये जीत सिर्फ कैंडिडेट की नहीं है, बल्कि ये जीत पूरे मानकुर शिवाजीनगर असेंबली हल्के की तमाम आवाम की जीत है और तमाम यहाँ के मेहनत कश करने वाले जो गोंडी के जो लोग हैं, ये उनकी जीत है। क्या कहेंगे? जिस तरह से एसएमएस कंपनी का मुद्दा आ रहा है, नशे का मुद्दा आ रहा है, एजुकेशन, काफी वादे हुए जनता से, क्या लग रहा है किस तरह का जनता को इससे आजादी मिलेगी? देखिए, बेशक गोंडी के लोगों को हर एक चीजों से, हर एक बेसिक मुद्दों से आजादी मिलेगी। चाहे वो एसएमएस कंपनी का पॉल्यूशन का मुद्दा हो, यहाँ के हाउसिंग का मुद्दा हो, यहाँ के जो है कि क्राइम का मुद्दा हो, नशे का मुद्दा हो, और इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम मेहनत करके और एक टीम वर्क बना के और पब्लिक का पार्टिसिपेशन लगा के हम लोग उस तरीके से काम करेंगे कि जो शायद पिछले 15-20 सालों से जिस तरीके से काम नहीं हुआ करता था। कि गोंडी के अंदर इतिहास रहा है कि अब तक सिर्फ कैंडिडेट जो जीत कर आता था सिर्फ वही राजकारण करता था, लेकिन अब ये जनता ने बता दिया है कि कैंडिडेट नहीं जीत कर आया, बल्कि यहाँ की आवाम जीत कर आई है। और आने वाले टाइम पे कैंडिडेट काम नहीं करेगा, यहाँ की गोंडी की आवाम खुद मिलकर काम करेगी। क्या संदेश देंगे जो जनता ने पूरा सपोर्ट किया एमआईएम पार्टी को लेकर, सारे कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, क्या कहेगा उन लोगों को? देखिए माशाल्लाह, बदलाव की लहर थी गोंडी के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर रहने वाला हर एक वासी जो है कि बदलाव चाहता था। कि वो 15-20 साल की जो राजनीति से उससे लोग बोर्ड हो चुके थे, टायर्ड हो चुके थे, और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक उमंग थी, जो नई जनरेशन थी, जो जेन जी थी, कि उनके अंदर ये चीजों की उमंग थी कि वाकई में हमको जो है कि ओल्ड लीडरशिप बदल के एक नई लीडरशिप और एक नई क़यादत खड़ी करनी है। और उसी क़यादत को खड़ी करने के लिए लोगों ने बदलाव की उमंग के तौर से लोगों ने वोट दिया। और ये लड़ाई जो है कि अभी खत्म नहीं हुई, अब तो इसकी शुरुआत हुई है। असल काम जो है कि आगे करे जाएंगे और इंशाल्लाह आने वाला 5 साल एक बेहतर मिसाल के तौर से और एक बेहतर एग्जाम्पल सेट होगा कि जो अब तक लोगों ने नहीं कर पाया है। क्या संदेश देंगे जनता को? जनता को हमारा यही संदेश है कि देखो, कैंडिडेट जीत कर आया है, आपके दरवाजे पर आए या नहीं आए जीतने के बाद, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी समझ के कैंडिडेट से आप लोगों को टच बनाए रखना है। कैंडिडेट हर वार्ड के जो भी नगर सेवक जीत के आए हैं, उनके साथ हमारी पूरी टीम मर्ज रहेगी और एक मॉनिटरिंग तौर पे, एक एडवाइजरी बोर्ड के तौर पे, कमेटी के तौर पे हम लोग काम करने वाले, संगठन को और मजबूत करने वाले कि किस तरीके से जो कैंडिडेट जीता है उसकी जो है कि बेहतर गाइडेंस के तौर से और बेहतर जो है कि उसको आवाम में उतारने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसके साथ मिलकर काम करेंगे। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग हमसे जुड़कर और अपने मसाइल के ऊपर आप लोग जो है कि बेझिझक होकर अपनी बातें हमारे पास लाओ। हमारा दफ्तर है यहाँ पे 4 नंबर रोड पे, एवेंटेस हाइट पे, 2nd फ्लोर पे। ये हमारा जो है कि गोंडी का दारुस्सलाम है। और ये गोंडी का दारुस्सलाम इसलिए है क्योंकि यहाँ से एमएलए इलेक्शन में भी हमने यहीं से जो है कि इसी दफ्तर से अपनी बुनियाद रखी थी। और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह गोंडी जो है कि पूरे मुंबई का मरकज बनने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में बात करने में मौजूद फयाज जी, जिन्होंने एमआईएम पार्टी पे काफी उन्होंने मेहनत की थी। अब जनता ने जिस तरह से 6 लोगों को कैंडिडेट को जिताया है, उसी बीच कई एक नई उम्मीद जागी है। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में कितना बदलाव गोवंडी में होता है। क्या एसएमएस कंपनी हटती है, क्या नशा मुक्त गोवंडी होता है, क्या डेवलपमेंट, क्या जिस तरह से जो लीगल टीम इनकी काम करती है एडुकेट को लेकर। मैं बता दूं कि बड़ा फैसला लिया है जनता ने और बड़ा बदलाव लिया है। फिलहाल देखना ये आने वाले वक्त पर किस तरह का और बदलाव देखने को मिलता है। ऐसे ही टमाटर बने रहे लोग। किससे मुनव्वर शेख।